ओके सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके सो एज़ आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड कि आप लोग की ट्रेनिंग आने वाली है बेसिक से एडवांस लेवल की, और इस ट्रेनिंग में मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इस ट्रेनिंग का नाम रखा है कि हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल। के डजेंट मैटर आपने आज स्टार्ट किया है, कल किया है, 1 घंटा पहले किया है या 6 महीने पहले किया है, हर चीज़ भूल जाओ। ये ट्रेनिंग जो है ना आपके लिए एकदम ब्लास्टिंग होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरीज जो है ना वो नहीं रह जाएंगी। अच्छा, मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नेम ज़हरा अली है। ठीक है, मेरी एज 21 है, मैं ऑनलाइन कोच हूँ, मेरा बैकग्राउंड है मेडिकल का, और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ पिछले 2 सालों से। ठीक है, मैंने बहुत चीज़ें सीखी, सिखाई भी, लर्निंग भी की, अर्निंग भी की। ठीक है, अच्छा, बेसिकली जो मेरा यहाँ पे मेन जो मैं इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हूँ वो एफिलिएट मार्केटिंग के सीन जो है मेरा यहाँ पर है। मैं उस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हूँ, और आगे स्टूडेंट्स को भी वही सिखा रही हूँ कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है कि आपने अपनी फ़र्स्ट सेल कैसे जो है वो निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हर चीज़ भूल जाओ। ठीक है, आपने अभी आज स्टार्ट किया है, कल किया है, 1 महीना पहले किया है या 1 घंटा पहले किया, भूल जाओ। ठीक है, बस समझो कि इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही स्टार्ट की हो और ये पहली मीटिंग है। बस दूसरा काम आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और एक पेन, बट शर्त ये कि दोनों होने चाहिए। नहीं अब बोलोगे नहीं पुरानी रखी है, उठा के ले आते हैं, पुराना पेन पड़ा हुआ है। नो, देखो इसकी एग्जांपल लो। ऑलरेडी एंड्रॉयड फ़ोन सब यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई नया फ़ोन लेकर आते हो दिल करता है ना उसको इस्तेमाल करने का, या नया लेने के बाद भी पुराना इस्तेमाल करते हो। देखो, नई चीज़ इस्तेमाल करने में ना मज़ा आता है। ठीक है, हर चीज़ हम उसमें एक्सप्लोर करते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, उसकी रैम रोम चेक करते हैं। ठीक है, तो मज़ा आता है नई चीज़ों को इस्तेमाल करने में, दिल भी लगता है। तो अब यहाँ पर सवाल है आपके फ्यूचर का, तो आप एक बुक और एक नया पेन नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, ख़ुद के लिए, सो व्हाई नॉट। आपने एक बुक और पेन लेनी है, ये क्यों लेना है, नया क्यों लेना है, ये मैं बताऊँगी। अभी बस इसको लेना है। ठीक है, और दूसरा, अब तक जो भी ट्रेनिंग ले चुके हो दिमाग से निकाल दो। बस सोचो ये पहली ट्रेनिंग है, ज्वाइन आज किया है, पहली ट्रेनिंग है, बस और कुछ भी नहीं। जो कुछ सीखा, समझा, नहीं समझा, क्वेश्चंस हैं, सब छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश होके बैठ जाओ। सही है, अच्छा, सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपने कोई चीज़ बाई की है, उसको प्रमोट किया और आपको कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आपने उस चीज़ को बनाया नहीं है। ठीक है, बस आपने उसको ख़रीदा। अब हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग, आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स की भी कर सकते हो, डिजिटल की भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात करूँगी डिजिटल की, क्योंकि हमारा सिस्टम ही डिजिटल है। सो या ठीक है, अब आप जो आगे चीज़ें सेल कर रहे हो वो है कोर्सेज। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आपने उनको बनाया नहीं है, बस आपने उनको बाई किया है, उनका एक्सेस आपको मिल गया। अब आपने ख़रीद लिया, आगे उसको सेल करोगे, और सब यही चाहते हैं कि भाई हमने ख़रीद लिया, उसको सेल करना, पैसे बनाए। अब आप उसको आगे सेल तभी करोगे ना जब आपको उसकी वैल्यू बताओगे। देखो, मार्केट में फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ लेने जाते हो, ठीक है, वो है 1000 रुपये की। अब आपको पता है कि यार 1000 रुपीज़ उसके वर्थ इट है, इतने की ही है, तो आप लोगे। बट एक चीज़ आपको पता है कि यार ये 1000 की मुझे मिल रही है और इसकी वैल्यू ही इतनी है, बट ये दुकानदार मुझे 1500 की दे रहा है। आप कभी भी उसको नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। ठीक है ना, तो अब पता है सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्यों आता है। ख़रीद तो लिया, ठीक है, अब सेल करना है, लेकिन हो ही नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा ये मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, आपको सबसे पहले इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि जो मैं लोगों को दे रहा हूँ या जो मैं लोगों को दे रही हूँ वो किसी के पास नहीं है। भाई, ये दुनिया में अनोखी चीज़ है जो मेरे पास है, और जब मैं ये इसको दे दूँगी ना, या मैं इसको दे दूँगा, तो इससे इसकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को खुद जानो। सही है, देखो आप बेसिकली आपका काम यहाँ पर है क्या कि आपने प्लान बाय किया, ठीक है, 70% कमीशन आपको मिल गया। कोई आपसे प्लान बाय करे, 70% कमीशन आपको मिल रहा है और 30% कंपनी की तरफ जा रहा है। अब चीज़ें बहुत सिंपल हैं, खुद बाय कर लिया, सीख लिया, किसी को दे रहे हो, 70% कमीशन रख रहे हो, 30% कंपनी को दे रहे हो। अब यहाँ मसला क्या आ रहा है कि भाई सेल नहीं हो रहा। तो देखो, मैं बताती हूँ मसला तुम लोगों को क्या है। ये बात ना तुम लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। आपने कोर्स परचेज़ किया, ठीक है, परचेज़ करते ही 90% लोगों के माइंड में जो इस मीटिंग को देख रहे हैं ना, यही बात आती है कि भाई अब मैंने ले लिया है, अब सेल करना है। अब मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैंने ख़रीद लिया है, अब कम से कम जितने मैंने इसको ख़रीदने में लगाया ना उसका थोड़ा बहुत ही निकाल लूँ, लेकिन
कर ही लूँ, बस बेचना है, बस दिमाग में आ गई सेल सेल सेल। देखो इट्स नॉट लाइक दैट। आपने कभी इसको खोल कर देखा? ईमानदारी से बताओ, सीखा समझा? देखो आपने, किसी ने प्लस लिया है, किसी ने प्रो, प्राइम, प्रीमियम, प्लेटिनम कुछ तो लिया है। ऐसा तो नहीं ना कोर्सेज़ हो, प्लान वो प्रोडक्ट खाली मिल गया। प्लस में 7 कोर्सेज़ हैं, प्रो में 7 है। अगर जिसने प्रो लिया उसको 14 कोर्सेज़ मिल गया, जिसने प्राइम लिया उसको 14 + 7 और मिल गया, जिसने सबसे हाईएस्ट पैकेज लिया उसको तो सारे कोर्सेज़ का एक्सेस मिल गया। खुद ईमानदारी से बताओ कि अपने प्लान में से जो बाय किया है, कम से कम 3 कोर्सेज़ सीखे प्रॉपर्ली? नहीं सीखे। 3 छोड़ो, 2 भी नहीं, कम से कम 1 तो सीखा होता। पब्लिक स्पीकिंग सबके पास है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर बनाए, सबके पास है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सबसे बेसिक में डाला हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कभी सीखा, कभी खोल के देखा? अक्सर मैं स्टूडेंट से कह रही होती हूँ ना कि अब आप जाके अपनी वेबसाइट विज़िट करो, इंशाल्लाह हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, या आज आपने वेबसाइट विज़िट करो। कहते क्या विज़िट करें? अरे यार, आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्तों से चैटिंग कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। आप फ़ज़ूल चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन काम की चीज़ एक्सप्लोर करने में आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या एक्सप्लोर करें। अरे यार, एक चीज़ आपको मिल गई है, एक गोल्डन बटन आपको मिल गया है, ठीक है। एक ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ आपके हाथ में आ गई है, आप उस पर थोड़ा बहुत अपना, देखो यार, दिन का सिर्फ अगर 1 घंटा भी लगा दोगे ना, आपके लिए इनफ है। मैं नहीं कह रही 2-2 3-3 घंटे लगाओ, कम से कम 1 घंटा लगा दो। आप मेरे लिए नहीं लगा रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं लगा रहे हो, आप अपने लिए लगा रहे हो, ठीक है। वेबसाइट में क्या है आपके पास? वेबसाइट में आपको डिफरेंट बताया हुआ है कि कंपनी क्या है, कैसे है, प्लान्स हैं, किस प्लान में कितने कोर्स हैं, अर्निंग कैसे जनरेट करोगे, फ्रीलांसिंग कैसे करोगे, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल ऐसे लो कि आप एक शॉप वाले के पास जाते हो जो मोबाइल बेच रहा है, ठीक है। अब आपने बोला भैया मुझे ये वाला मोबाइल दिखा दो, सही है। अब क्या होगा, अब वो आपको मोबाइल दिखाएगा। अब उसने वो मोबाइल इस्तेमाल किया हुआ है, या उसने उस मोबाइल को एक्सप्लोर किया हुआ है, उसने उस मोबाइल को स्टडी किया हुआ, उसको फीचर्स बता देगा, भैया इसकी इतनी जो है वो GB है, और इसकी जो है बैटरी टाइमिंग इतनी है, स्क्रीन वगैरह आप देख सकते हो, इसमें ये फ़ीचर्स हैं, और इतनी जल्दी बस तुमने लगाया, तुम ना के रहोगे, और जो है फ़ौरन चार्ज हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, सारे उसने फ़ीचर्स बता दिए। अब आप हो जाओगे उससे इम्प्रेस, यार इसको तो सब पता है और ये वो इस तरीके से अच्छा है, उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया। अब इसी के कंट्रास्ट में आप दूसरे दुकान वाले को देखो, आप उसके पास गए, भैया मोबाइल दिखा, उसने निकाला। अब आप उससे पूछ रहे हो बताओ इस बारे में, वो आपको बोल देगा कि अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसने मोबाइल खोला, सेटिंग में गया, हाँ भाई इसकी इतनी जो है वो GB है, और उसने इसकी बैटरी टाइमिंग भी चेक करके बता दी कि भैया यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग ये लिखी हुई है, ये वर्जन है, ये है, और इसके इतने पैसे हैं, बताओ पैक कर दो। आप कभी उससे लोगे? आप खुद बताओ, आप इन दोनों में से कौन सा दुकानदार से लेना पसंद करोगे? जिसको उसकी वैल्यू पता है, जो उसको एक्सप्लोर कर चुका है, या जिसको कुछ भी नहीं पता? तो बेसिकली यही डिफरेंस है आप में और उन लोगों में जो अर्निंग जनरेट करें। उन्होंने अपनी इस प्रोडक्ट को समझ लिया। देखो आपके पास कोई चीज़ आती है ना, अब ऐसा तो नहीं करते हो ना कि मार्केट से कोई नया सामान लेकर आए हो, लाते उसको फेंक दिया, इस्तेमाल करके ही फेंकते हो ना कम से कम। कुछ लोग तो फेंकते भी नहीं हैं, उनको चीज़ें वो इतनी प्यारी होती हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है, एक चीज़ खरीद ली, बस कोशिश में लगे हो उसको फेंक दें, आगे किसी और के मत्थे मार दें। अरे उसकी वैल्यू तो जान लो, क्या पता। ये देखो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, इतनी मैटर करती हैं, तुम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हो, ठीक है। बस हमने बाई कर लिया, उसको सेल कर दें, उसको समझो, उसको सीखने की कोशिश तो करो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो सेल्स जनरेट करने में आता है ना, वो यही होता है कि तुम लोग को जो है ना, अब अपनी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब देखो जैसे हमारी वेबसाइट है, रुको मैं दिखाती हूँ। देखो ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है। आप जाके सर्च कर लो ग्लोबस नेटवर्क, लिंक सबके पास होगा। लिंक अगर नहीं भी है तो सिंपल जाके सर्च कर लो। अब देखो सर्च में इस चीज़ के पास जो है ना, तुम लोग का देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट खोलते ही जो ना टॉप पे आपके पास पिक्चर्स आ गई किन लोगों की जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स अचीव किए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके घूम कर आए, ठीक है, टारगेट्स कंप्लीट किए और कंपनी के साथ जाके इंजॉयमेंट की। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास। दूसरा यहाँ पर नीचे आ गया कि बता दी कि भाई हमारे पॉपुलर पैकेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो पैकेज है वो प्लस का है। प्लस पे क्लिक करोगे, प्लस के बारे में आ जाएगा कि इसमें सर्टिफिकेशन है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इंटरैक्टिव लर्निंग आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा प्रो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर पैकेज है हमारा, यानी कि ज़्यादातर लोग यही बाय कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है प्राइम, फिर प्रीमियम और फिर प्लेटिनम। स्टार्ट में यहाँ पर पैकेजेस आ गए कि भैया कंपनी के पास ये 5 प्लान्स हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है, अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, स्किल्स बेस्ड लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे बता दिया कि 25,000 से भी
स्टूडेंट्स ने जो यहाँ पर इनरोलमेंट की हुई है, 4 साल से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 25 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं और 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वेबसाइट पे लोग यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू तो यही मिल गई कि भाई इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग, लीडर्स मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनली ये वेबसाइट वर्क करी है। तो तुम लोग को थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा हो, यार मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हूँ जो जेन्युइन है, जो इंटरनेशनली वर्क कर रहा है, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और उसका कितना ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है ना। देखो उसके बाद अभी हमने बात की थी प्लान्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा प्लान आता है, एक बार मुझे इसका कलर चेंज करने दो, ब्लैक पे नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले आ जाता है प्लस। अगर किसी ने तो लिया है प्लस, उसके पास टोटल 7 कोर्सेज आएंगे। लाइक वो फेसबुक ऐड सीख सकता है, यूट्यूब फॉर बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस के लिए आप अपने यूट्यूब को कैसे रन कर सकते हो वो सीख सकते हो, ब्लॉगिंग बेसिक लेवल पे सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकर। आपने जो भी प्लस यूज़र्स हैं इन 7 कोर्सेज में से कभी कोई से भी 3 सीखे, नो, अब बिग नो, क्योंकि आप लोग के पास टाइम ही नहीं है। आप लोग आए हो, प्लान बाय किया है, बाय करने के बाद बस लग गए हो कि बेच दें, किसी और को चिपका दें। आपको उसकी वैल्यू पता है? नहीं पता। आपको पता होगी तभी तो आप किसी और को बता सकोगे ना। तो ये तो चिपकाने वाला काम होता है ना, तो लोग समझ जाते हैं भाई छोड़ दो उसको, क्योंकि आप उसको समझा ही नहीं पा रहे होते आपके पास क्या है। वही दूसरे दुकानदार वाली एग्जांपल होगी कि आपको खुद ही नहीं पता आप क्या दे रहे हो, तो आप किसी और को क्या ही वो आगे सेल करोगे। उसके बाद अगला आपका देखो प्लान है प्रो। अब ये सबको पता है कि अगर आप प्लस लेते हो तो आपको प्रो लेते हो तो पीछे आपको प्लस भी फ्री मिलता है। तो प्रो में ऑलरेडी 7 कोर्सेज, यानी कि टोटल आपके पास 15 कोर्सेज आ जाएंगे अगर आप प्रो से स्टार्ट करोगे। प्रो में डिजिटल मार्केटिंग सीख लोगे, लिंक्डइन मार्केटिंग सीख लोगे, एक्सेल सीख लोगे बेसिक लेवल पे, वीडियो मार्केटिंग, रील्स के थ्रू कैसे अर्निंग जनरेट करोगे, किसी भी लाइफ के फेस में जाके, किसी भी इंडस्ट्री में जाके सेल्स कैसे निकालोगे, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करनी है और मोर ओवर प्लस प्लान आपको फ्री मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ही यहाँ पर आ गया। आप इसमें से कुछ तो सीखा होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आते ही आपको जो है उसको सेल्स निकालने की लग गई है। अब बात करेंगे प्राइम की, तो प्राइम में देखो कितने ज़बरदस्त कोर्सेज़ हैं। इंस्टाग्राम की ग्रोथ और मार्केटिंग कैसे करोगे, फ्रीलांसिंग वर्क प्लेसेस कौन कौन सी हैं, एक्सेल जो अभी बेसिक सीख रहे थे प्राइम में एडवांस सीख लोगे, टैली, MS वर्ड, ड्रॉप शिपिंग, कंटेंट क्रिएशन जो सबसे बड़ा मसला होता है, और उससे भी बड़ी बात प्लस और प्रो कोर्सेज़ आपको फ्री मिल जाएंगे। कितना बड़ा बेनिफिट है भाई। ये एक सिंगल कोर्स ना फिज़िकल इंस्टीट्यूट में 50-60 हज़ार रुपये से कम का नहीं सिखाया जा रहा था मंथली फेसिस में, जो आप उसको इतनी कम अमाउंट में इतनी हाई वैल्यू दे रहे हो कि उसको एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर इनरोल करवा रहे हो, उसको आप कम से कम प्राइस में इतने हाई पेइंग स्किल्स दे रहे हो, तो आपको खुद पे ट्रस्ट, खुद पे थोड़ा सा प्राउड फील होना चाहिए ना। लाइक अब उसके बाद देखो आ जाएगा प्रीमियम में क्या है, अमेज़ॉन एफिलिएट आप सीख सकते हो। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हम यहाँ पर करें, अमेज़ॉन पे देखो करना बहुत मुश्किल है, तभी उसको यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। गूगल एड्स कैसे चलाना है, स्टॉक मार्केटिंग में अपना करियर कैसे बनाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, AI, हर फील्ड में आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब डोमिनेशन और कुछ ऐसे कोर्सेज जो अभी भी स्टिल आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रीमियम में आपको प्लस, प्रो, प्राइम तीनों के तीनों कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्लैटिनम, जो कि अब तक का सबसे बड़ा प्लान है। इसमें आप AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। अभी तो सिंपल आप डिजिटल मार्केटिंग प्रो में सीख रहे थे, बट AI बेस्ड आप डिजिटल मार्केटिंग प्लैटिनम में सीखोगे। इंस्टाग्राम का एडवांस मास्टरमाइंड जो भी रोड मैप है वो आपको मिलेगा, कंटेंट राइटिंग, उसके अलावा और भी कोर्सेज प्लैटिनम में डाले जाएंगे, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है। चैटबॉट मार्केटिंग, जो देखा है चैटबॉट मार्केटिंग क्या होती है, कि आप समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड हो जाते हो, कुछ ऐसी कंपनीज़ या चीज़ों से, कि ऑटोमेटिकली रिस्पांस जनरेट हो रहा होता है, ऑप्शंस आ रहे होते हैं और आप उनको सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिस्पांस, वो चैटबॉट जो है ना वो मार्केटिंग होती है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है, व्हाट्सएप मार्केटिंग और ऑटोमेशन। और सबसे बड़ी बात पीछे के प्लस, प्रो, प्राइम, प्रीमियम, चारों के चारों जो कोर्सेज़ हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। यानी कि आपके पास प्लैटिनम लेने के बाद सारे के सारे कंपनी के जो 30+ हाइपिंग स्किल्स हैं उनका एक्सेस आ गया, तो आप ख़ुद को एक तरीके से नहीं, एकदम बिजनेसमैन सी फीलिंग आ रही होती है, स्किल्स आ गई हैं, बड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी है, बस अब काम करना है, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगी करना कैसे है, फेल क्यों हो रहे हो, फेलियर्स को एक्सेप्ट कैसे करना है और सक्सेस की तरफ कैसे जाना है। देखो अब मेरा ख़्याल है कि ये देखने के बाद जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, कुछ चीज़ें बेसिक सी चीज़ें बताई, अब ये देखने के बाद आपको कुछ तो नज़रिया बदला ही होगा। अब जहाँ एक
देखो जहाँ एक सिंगल कोर्स 50-60 हज़ार में करवा रहा है, वहाँ आप इतने कम में 10 उसको दे रहे हो, तो भाई कौन कौन ज़्यादा सही है। ठीक है, अब खुद सोचो कि अगर कोई सीखने वाला बंदा है तो ये कोर्सेज़ उसके लिए कितने भाई माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं। देखो जब तक हाथ में मौजूद सामान की आपको खुद वैल्यू नहीं पता ना, तो आप किसी को क्या ही बताओगे। आपके हाथ में क्या है, आप किस चीज़ों को रख रहे हो, आपको वो ही नहीं पता, तो आप किसी और को क्या ही बताओगे। ठीक है, अब देखो अब एक बंदा है, ठीक है, जो सीखने आया है, अब वो कहाँ से सीखेगा, यूट्यूब से। ठीक है, तो भाई आपसे ज़्यादा तो उसका फ़ायदा है ना। इसमें देखो लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होता है, और जिसमें लोगों को फ़ायदा होता है ना, वो कामयाब होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब अगर चिपकाने वाली करोगे कि बस बेच दो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि स्टूडेंट आया, ठीक है, स्टूडेंट क्यों आएगा, कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, आपने उससे पूछा कि भाई आप क्यों करना चाहते हो, बोल देगा कि भाई मेरे पास जो है बस मुझे अपने स्कूल की या कॉलेज की फ़ीस नहीं। अब आप आगे से उसको बोलेंगे नहीं भाई तुम महीने में 1 लाख 2 लाख कमा लोगे, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, नहीं ये वो, अब वो भाग जाएगा। उसकी वो ज़रूरत ही नहीं है, उसकी क्या ज़रूरत है। उसने बोल दिया भाई मेरे खर्चे मेरे अम्मा अब्बा उठा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ मुझे मिल रही है, बस मैं चाहता हूँ मैं अपने कॉलेज की फ़ीस दे दूँ, बस उसको अपनी कॉलेज की फ़ीस। तो उसको उतने ही ख्वाब दिखाओ, उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर मोस्टली जो लोग हैं ना, वो करते हैं मिस्टेक। ठीक है, अब देखो आप, अब कोई एक आया स्टूडेंट आपके पास, आप उसको भाई 20+ स्किल्स सिखा सकते हो। उसको बताओ कि भाई ऐसे स्किल्स में मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखा दूँगा या ऐसी चीज़ें सिखा दूँगी जो मार्केट में कहीं भी नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बात की प्रीमियम या प्लैटिनम प्लान की, उसमें ऐसे ऐसे हमारे पास स्किल्स हैं जो अभी तक इस तरीके से कहीं नहीं सिखाया जा रहा है जैसे यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो आप उसको बता सकते हो भाई मेरे पास 30+ स्किल्स है, उसमें से मैं तुम्हें 3 ऐसे स्किल्स सिखा दूँगा या 3 ऐसे स्किल्स सिखा दूँगी कि तुम अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हो। ठीक है, देखो अब ये मीटिंग लेने वालों में से ना, जैसे मैंने पहले कहा कि 90% लोगों का ये माइंडसेट होगा कि बस कोर्स बिक जाए, देखो कुछ ना करना पड़े, बस पैसा आ जाए। ठीक है, देखो यार जो लोग रोज़ाना कमा रहे हैं ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद आपका किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं होता है। ये अब तक का वाहिद ऐसा बिज़नेस प्लान है कि जिसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, आपने जो अमाउंट लगाई है आप उसको निकाल सकते हो, 10 15 20 50 हज़ार बार निकाल सकते हो, लेकिन कभी भी जो ना आपका यहाँ पर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब इन कोर्सेज़ में है क्या, आपको आता क्या है। देखो सबसे बड़ी बात कि आपके मम्मी पापा ने ना आपको मार्केटिंग नहीं सिखाई, उन्होंने आपको सेल्स नहीं सिखाई। अब कुछ लोग आते हैं नहीं बस अर्निंग करवा दें, अर्निंग करवा दें। अरे भाई कैसे करवा दें, आपने सीखा, आपने कंटेंट बनाया, आपने मार्केटिंग सीखी, आपने सेल्स सीखी, मार्केटिंग नहीं आती, लीड जनरेशन नहीं आती, लीड्स कैसे लाया, उनको हैंडल कैसे करें, उनके ऑब्जेक्शंस कैसे लें, फिर सेल्स कैसे निकालें, सेल्स नहीं निकल रही तो फॉलोअप करके सेल्स कैसे निकालें, ये मम्मी पापा ने सिखाया, स्कूल में सिखाया, नहीं सिखाया ना। देखो किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, सीखना पड़ता है, सही है। अब देखो अब सबका ये होता है कि भाई कोर्स ले लिया, अब मैं बहुत बड़ा मार्केटर बन गया हूँ, तो बहुत बड़ा मैं सेल्स पर्सन बन गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपको कुछ नहीं, देखो मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, आपको जब तक कुछ नहीं आता ना तो उसको सीखो। और मैं सीखने की क्या बात कर रही हूँ, एफिलिएट ट्रेनिंग। एफिलिएट ट्रेनिंग के बारे में सबको पता है, ज्वाइन होती ही सबसे पहली जो डे 1 की ट्रेनिंग मैं आपको करवाती हूँ वो होती है एफिलिएट ट्रेनिंग। ठीक है, एफिलिएट ट्रेनिंग मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। देखो ये रहा आपका डैशबोर्ड। ठीक है, और ये रही आपकी एफिलिएट ट्रेनिंग जो कि ऑलमोस्ट सब ने ली है, बट उस तरीके से नहीं ली, तभी आप फेलियर्स पे हो। ठीक है, एफिलिएट ट्रेनिंग पे जो है आपने क्या करना है, आप टैप करोगे, टैप करने के बाद देखो अगर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो और आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टार्ट की इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपकी डिफरेंट हैं, यानी कि टोटल जो, एक मिनट, टोटल जो है ना यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं, 11 है। ठीक है, अच्छा अब हर क्लासेस में देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टेप टू सक्सेस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे अचीव करोगे, अपने गोल्स पे कैसे फोकस करोगे, किस तरीके से एक ही चीज़ पे कंसिस्टेंटली के साथ काम करोगे और आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी। ठीक है, दूसरा आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट क्लियर किया जाएगा कि किस तरीके से आपको शेप किया जाएगा, किस तरीके से आप चैलेंजेस को अप्रोच करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आप वो
लेकर आओगे। सही है। थर्ड पे ट्रेनिंग में जो आपको सिखाई जाएगी वो होगी गोल सेटिंग, कि आप अपना गोल कैसे सेट करना है और उन गोल्स को अचीव कैसे करना है। उसके बाद आ जाएगा कि आप अपने टाइम की प्रिपरेशन कैसे करोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे इस बिज़नेस के लिए, और इस कंपनी का जो भी कमीशन स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपकी अर्निंग जनरेट होगी, कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे इस बिज़नेस के हवाले से, कंपनी के हवाले से, और इस सिस्टम को लेके और इस बिज़नेस को लेके आपको जो भी एथिकल बिहेवियर होना चाहिए वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। थर्ड में 6 में आ जाएगा कि स्किल सेट यूनिट, यानी कि कौन सी स्किल्स आपको, कौन सी एबिलिटीज़, कौन सी सलाहियतें, कौन सी स्किल्स, कितनी नॉलेज किस तरीके की चाहिए डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोफाइल बिल्डिंग, आप सब कुछ तो सीख लिया, काम कहाँ करना है, किस तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी लोगों को कैसे दिखानी होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अट्रैक्ट करोगे, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। 8 पर आ जाएगा लीड जनरेशन। अब बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, अब लीड्स कहाँ से आएंगी वो सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप लीड्स को लेकर आओगे या लीड्स आपके पास आएंगी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास लीड जनरेशन इनऑर्गेनिक के तरीके से आप किस तरीके से, यानी कि पेड पैसे, एक तो होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन बिना कोई पैसे लगाए, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक, इनके पैसे लगा के आप लीड्स को कैसे ला सकते हैं, जिसके ऐड लगा दी, प्रमोशन करवा दी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा दी, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आप सीखोगे कन्वर्जन एंड फॉलोअप, यानी कि लीड आ गई है, डिटेल्स दे दी हैं, अब उसको कन्वर्जन कैसे करना है, लीड से क्लाइंट या स्टूडेंट वगैरह में उसको कैसे लेके जाना है, और अगर वो हैंड टू हैंड कन्वर्ट नहीं हो रही है, बाद में जाएगी, तो उसको फॉलोअप कैसे रखना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, यानी कि आपको जो भी आपने गोल सेट किया है, डेली वर्किंग का जो भी माइंडसेट बनाया है, डेली वर्किंग के जो भी प्लान्स हैं, उनको हर चीज़ को देखो स्ट्रैटेजिकली लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आपने कैसे बिल्डिंग करनी है, देखो इतनी सारी चीज़ें तो आपको सिर्फ एक एफिलिएट ट्रेनिंग में ही समझा दी गई हैं, सही है। टोटल 11 क्लासेस में आप सिर्फ ये सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप इन चीज़ों को लेके, आप लोग क्या करते हैं 2 दिन में ख़त्म होकर बैठ जाते हैं, नहीं करते, सही है। बस देखें जल्दी जल्दी, और मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स भी नहीं बनाना ज़रूरी समझते हैं। देखो मुझे शौक़ है कि मैं आप लोग से कह रही हूँ मुझे नोट्स बना के दो, मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है किसी और के नोट्स, ठीक है। नहीं मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपकी बैठ के पिक्चर खींचूँ, बट मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्यों कर रही हूँ, मुझे इस एक चीज़ की वैल्यू पता है। देखो अब ठीक है, तो देखो अब मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स, उनसे मैंने पूछा कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया, एंड लाइक यस कर ली। कैसे कर ली, मैं अभी काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, काम करते करते देख ली। अरे कैसे देख ली, मतलब उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अब उनसे पूछो, उनको कुछ नहीं आता, फिर आगे जाके वही कंप्लेन कर रहे थे हमारी अर्निंग जनरेट नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपने बेसिक तो सीखा ही नहीं। जब आप ABCD ही नहीं सीखोगे, आप कैसे सेंटेंसेस बनाओगे, कैसे आप स्टेटमेंट्स बनाओगे, किस तरीके से आप कमांड्स को हैंडल करोगे, आपने बेसिक ही नहीं सीखा ना। तो यहाँ पर ही तुम लोग ये हरकतें करते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप किया, कोर्स ले लिया। अब उसकी वैल्यू को समझो कि भाई आपके, अब कोई आके आपसे पूछ ले कि भाई तुमने प्रो लिया है, प्रो में बताओ प्रो में क्या क्या है। अब कुछ पता ही नहीं होगा, मोबाइल खोलोगे, कोर्सेज़ की लिस्ट निकाल के देखोगे, खुद तो पता करो कि उसमें है क्या, क्या क्या सिखा रहे हैं, कितने घंटे में सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, कोर्स ले लिया, उसको समझो, उसके बाद आपने लेनी है एफिलिएट अपनी ट्रेनिंग, ठीक है। अब लोग ये नहीं करते ना, तो फेल होते। कम से कम दिन के 2 घंटे या 1 घंटा दो सीखने के लिए। आप देखो सबसे पहले आपने सीखना है, ठीक है। पहले खुद सीखोगे, खुद को आता होगा, तभी तो आगे लोगों को सिखाओगे। देखो मैंने सीखा तभी मैं आगे तुम लोगों को सिखा रही हूँ। मैं नहीं सीखती तो मुझे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। मैं तुम लोग को नहीं सिखा रही थी, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं होती। अब देखो आपने ले ली एफिलिएट ट्रेनिंग लो कम से कम 1 महीना, ठीक है। प्रॉपरली चीज़ों को सीखो, उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी 15 डेज़ की ट्रेनिंग। देखो अब जैसे लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमने ले लिया बड़ा प्लान, तब मुझसे बड़ा बिजनेसमैन जो ना वो कोई भी नहीं है। यस आप हो, आपने इन्वेस्ट किया, आप उन 10 लोगों में से एक बंदे हो जिसने अपनी लाइफ को सीरियस लिया, ठीक है। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस काम को जो ना आपने करना होगा, बिज़नेस को आपने करना होगा जॉब की तरह, ठीक है। अब जॉब की मिसाल क्या होती है कि आप किसी के लिए 9 से 12 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है। उसके आगे पीछे घूम रहे हो, क्यों? उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। यानी कि आप किसी और के ड्रीम्स पूरे करने के लिए अपना खून पसीना एक करो 12-12 घंटे काम करके। तो क्या आप अगर किसी के लिए, किसी और के ड्रीम्स पूरे करने के लिए 12 घंटे दे सकते हो, तो अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए 1 से 2 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर तो हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। अगर तो नहीं, तो इस ट्रेनिंग को, इस मीटिंग को अभी यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक है।
देखो, सबसे पहले आपने पहले के 30 दिन सीखना है। अब डायरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने बीच में क्यों लाई थी मैं बताती हूँ। अब आपने ना हर पेज पे लिखना है डे 1, डे 2, डे 3, टोटल 90 डेज़। बस 90 दिन जो है ना मेरे साथ काम करो, आगे रिजल्ट्स आप खुद देख लेना, नहीं मेरे रिजल्ट्स छोड़ देना, लेकिन कंसिस्टेंट होके। ऐसा नहीं कि 90 दिनों में से जो ना 85 डेज़ काम किया, बीच में बहाने कर दिया, ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंट 90 दिन तक काम करना है। हर पेज पर लिखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। अभी सेल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस कोर्स ले लिया, बस अब सीखना है, फोकस करना है, 2 काम करने हैं, कुछ सेल नहीं करना, कुछ पैसा नहीं कमाना, ठीक है। देखो, ये आपकी दुकान है, ये आपका सब कुछ है, ठीक है, ये आपका बिज़नेस है। अब आपने हर पेज पर लिखना है कि हर दिन आप इस बिज़नेस को, इस काम को कितना टाइम दे रहे हो, 1 घंटा 2 घंटे। अब आपने ट्रैक करना है। 30 दिन ये काम करोगे ना, आपका माइंडसेट इतना कोई वीआईपी बदल जाएगा, इतना कोई आपका ब्रिलियंट, इतना कोई ज़बरदस्त सा माइंडसेट हो जाएगा ना आप, कि उन 30 दिनों में लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि आप आज लिखोगे कि आज मैंने इस काम को 20 मिनट दिए, अगले दिन देखोगे नहीं पीछे, यार 20 मिनट दिए थे बहुत कम यार, और कम से कम 30 तो करो। बढ़ते जाएगा। और उन मिनट्स में क्या करो, स्क्रॉलिंग नहीं करो, उस काम में अपने कोर्सेज़ को सीख रहे हो, अपनी ट्रेनिंग्स को सीख रहे हो, अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है वो रोड मैप। सबसे पहले क्लियर विजन कि आपने क्या सेल करना है, किसको सेल करना है, ठीक है। देना किसको है, किसको दोगे, जो सीखना चाहता है स्किल्स, जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन है जो ऑनलाइन जो है कुछ करना चाहता है, कुछ जनरेट करना चाहता है, कोई स्किल सीखना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड है ऑडियंस रिसर्च। अब आपको पता तो है कि देना किसको है, वो बंदा मिलेगा कहाँ से, ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सही है। अब आजकल हर कोई इंस्टा वगैरह चला। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपने कोर्स के पोस्टर्स या पैम्फलेट छपवा दिए, घरों में जा के डाल के यार अखबार की तरह नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कहाँ है। जैसे कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पाई जाती है। जो थोड़े से ओल्ड होता है, बड़े होते हैं, लाइक 26 के बाद, वो आपको मिल जाएंगे फेसबुक वगैरह पे, है ना। तो ये तमाम चीज़ें इस तरीके से आपने टारगेट करना होता है, इस तरीके से चीज़ों को देखना होता है। देखो, उसके बाद आता है थर्ड पे कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट हम क्यों बनाते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे प्रोफाइल बना के छोड़ दी, कुछ पोस्ट नहीं किया हुआ, कैसे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ हाइलाइट्स मेंटेन नहीं। तो देखो, कंटेंट इसलिए ज़रूरी है। कुछ लोगों का डाउट होता है कंटेंट नहीं बनाना, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, पोस्टिंग नहीं करनी है। अबे भाई, तो आपने मुझे कैसे अप्रोच किया था? मैंने आपके घर में कोई रिसाला भेजा था, मैंने आपके घर में कोई अखबार में इश्तहार भेजा था, या मैंने कोई पोस्टर वगैरह आपके दरवाजे से अंदर डाले थे? नहीं ना। सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे पास आते हैं ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ ऑनलाइन आज करोगे, मार्केटिंग नहीं करोगे, ब्रांडिंग नहीं करोगे, कंटेंट नहीं बनाओगे? कि ये मेंटालिटी ना, तो जाके पुराने कबूतर वाले ज़माने में जाके आप जी सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। छोड़ दो ये मोबाइल, छोड़ दो रील्स देखना। रील्स क्या है, क्यों इतने जो है इन्जॉयमेंट हो रहे हो, क्यों इतनी आप लोग को एंटरटेनमेंट मिल रही है? रील्स क्या है, कोई किताबें, कोई रिसाले हैं, कोई डाइजेस्ट है, कोई नॉवेल्स नहीं ना, वो कंटेंट है, वो बेसिकली रील्स मार्केटिंग है, सही है। तो अब कंटेंट के थ्रू ही आपके पास लोग आएंगे जिनको आगे जाके आप क्लोज़ करोगे। अब ये सीखोगे। अब ये जो 3 चीज़ें अभी मैंने बताई हैं फ़िलहाल, क्लियर विजन, ऑडियंस रिसर्च और कंटेंट स्ट्रैटेजी, ये आप इन 30 दिनों में सीखोगे। देखो, मुश्किल नहीं है, ये ऐसा काम है जो घर बैठे हो सकता है, ठीक है। फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, काम होगा, पैसा आएगा, घर पर रहकर काम करोगे, टाइम की फ्रीडम होगी, घूमने जाओगे, और क्या ही चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए कि सुबह सुबह उठो, नाश्ता किया ही नहीं किया, जल्दी से तैयार हुए, बस छोड़ के ऑफिस के लिए लेट हो गए, वहाँ जाके बॉस ने बातें सुना दी, फाइलें ले लेके काम कर रहे हो, टाइम का इंतज़ार हो रहा है, 7 बजे तो मेरी छुट्टी हुई, उसके बाद घर जाओ, घर वाले ने बोल दिया ये सामान लाने, वो सामान लाने, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, घर आओ, फिर अपने 1000 काम देखो, ठीक है, लेट जाने पर बातें सुनो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये लाइफ चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आपको ये बिज़नेस वाली लाइफ चाहिए ना, जैसे आप टाइम की फ्रीडम हो, घर पर रह कर काम करो, पैसा आता रहे, कभी काम ना भी करो तो भी पैसा आता रहे, अगर ऐसी लाइफ चाहिए ना, तो आज आपने अपने लिए जॉब की तरह काम करना होगा, ठीक है। अपने बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेके नहीं चलो, जॉब की तरह लेके चलो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जॉब में क्या होता है, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं मिल रहा, बस सीख रहे हैं, उसके बाद फिर 30 दिन बाद जाके काम करोगे तो सैलरी आएगी, बीच में ओवर टाइम लगा लिया, 1000-2000 बढ़ा दिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसको जॉब की तरह लेके चलो कि भाई 30 दिन काम करूँगा तो 31वें दिन मुझे मेरा पैसा मिलेगा, ऐसे करोगे तो चलोगे।
ठीक है। तो अब आपको अपनी जो भी लाइफ जीनी है ना, वो आपने सोचना है। अब बड़ा करना है तो विजन और माइंडसेट दोनों आपका बड़ा होना चाहिए। अब अगर वो काम करना है ना कि ना काम करके भी पैसा है, तो आपने आज जॉब की तरह इन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। जो बता रही हूँ वो करना पड़ेगा। देखो मैं 2 साल पहले काम करती हूँ और अब मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। तो आई होप सो कि कम से कम ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट क्या है, इसको सेल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले जानना क्या है, ट्रेनिंग्स लेनी है, सीखना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब ये जो स्लाइड है ना, इनका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट्स को फ़जूल, अपने स्टूडेंट्स को या जो भी आपके पास स्लेट्स है ना, उनको अपने फ़जूल के जो है ना वो ख्वाब नहीं दिखाने, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, क्लियर विजन होना चाहिए, क्या सेल करना है और किसको सेल करना है। सबसे पहले व्हाट टू सेल, सेल क्या करना है। जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको पहले समझो ना, वो है क्या, आपका प्रोडक्ट क्या मसले हल कर रहा है। आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, किसको दोगे। ऐसे लोग जो ऑनलाइन इनकम ढूंढ रहे हैं, जिनके साथ स्कैम हो चुके हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, जेन्युइन कामों में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, या अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, या आपने इन लोगों को जो है, ऐसे लोगों को प्रोडक्ट अपना सेल करना है। अब देना किसको है, आपका कस्टमर कौन है, उनकी एज क्या है, लाइक 16 to 35 की एज होगी, या ऐसे लोगों को देना है जो पैसे कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, या ऐसे लोगों को जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई जब बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती बट मुझे इनकम क्रिएट करनी थी तो मैंने इस चीज़ को चूज़ किया, या ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनको सेल कर सकते हो। थर्ड है कि बात उनसे करो जिनके पास पैसे कमाने की स्ट्रॉन्ग नीड है, यानी कि उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, वो बस कमाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ऑडियंस रिसर्च। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वार्म एंड प्रैक्टिस लीड फर्स्ट सेल चांस कॉल टू एक्शन। वार्म और प्रैक्टिस लीड्स होती क्या है, देखो अगर आपको पहली सेल निकालनी है ना, तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले क्या कि पहले 30 दिन बस सीखो, 30 दिन पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ सीखना है। बोलो मैंने 30 दिन सीखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सीख लिया, 30 दिन हो गए, प्रोफाइल बना ली, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया अपनी प्रोफाइल का कि भैया ये मेरा बिज़नेस अकाउंट है, इसको फॉलो कर लो। अब अपने 4 दोस्तों को, ऐसे कज़न्स को या ऐसे दोस्तों को अप्रोच करो जो फ़ौरन आपकी एक कॉल पर आ जाएं, कज़न वगैरह, कोई भी इनसे बात करो। स्टेटस लगाओगे तो स्टेटस लगाओगे ना, सब कुछ होती है, कोई ना कोई पूछेगा क्या कर रहे हो भाई, क्या शुरू कर दिया, फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब ये चीज़ दिमाग में रखना, वो स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके लिए जो ना गेम चेंजर हो सकते हैं। कैसे, वो बनेंगे आपकी प्रैक्टिस लीड्स, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने स्टेटस लगा दिया, पूछेंगे, कॉल करेंगे या पूछ लेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। अब आपने करना है अपना काम। अब आप बोलो हाँ भाई रुको मैं बताता हूँ, कॉल किया, मैसेज किया, वॉइस नोट कर दिया कि भाई प्लेटफॉर्म है ये ऐसा, इसका नाम ग्लोबस नेटवर्क है, इंटरनेशनल है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, इतनी कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको ऐसे इस तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हो, कोर्सेज सेल करके अर्निंग जनरेट आप कर सकते हो। अब छूटते ही बंदा बोलेगा अबे भाई कोर्सेज नहीं बिकता है, कुछ नहीं होता, फजूल चीज़ें, स्कैम है, किस में फंस गए। अब क्या होगा, अब आपने डिमोटिवेट नहीं होना। अब ये हुआ क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब आप ये सोचो कि कहीं ये सवाल मुझसे कोई क्लाइंट करता, कोई लीड करती, कोई अननोन स्ट्रेंजर पर्सन करता, तो मैं उसको कैसे जवाब देता। अब इसका जवाब आपके पास क्या होगा, कहाँ से आएगा, वो आप उन 30 डेज़ में सीख चुके हो। अब आप कर रहे हो प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपने देने अपने जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी कज़न है, आप उसको दे रहे हो जवाब, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वो क्लोज़ नहीं होगा, सिर्फ आपकी हो रही है प्रैक्टिस। इस तरीके से होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, फिर ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे वार्म लीड्स में। वार्म लीड्स ऐसी होती हैं लीड्स आपकी कि जो है मतलब ट्रस्टेड हो जाती हैं वो। अब जैसे कि अगर आपके 10 लोग आप अप्रोच कर रहे हो ना, इस तरीके से फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई एक वार्म लीड बन के आपके साथ जो है ना वो कोर्स को बाय कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, एक तरीके से आगे जाके इतना आप पॉलिश हो जाओगे, इतना अच्छा आप पॉलिश हो जाओगे ना कि आपको जो है फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके पास स्ट्रेंजर भी आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप सब सीख चुके हो। प्रोफाइल आपने ऑप्टिमाइजेशन सीख लिया, आप कंटेंट सीख रहे हो, रोज़ाना पोस्ट कर रहे हो, लीड जनरेशन सीख रहे हो, आपको ऑब्जेक्शंस लेना आ गया। मैं ऑब्जेक्शंस भी सिखाऊंगी कि कौन सा ऑब्जेक्शन पे क्या आपने जवाब देना है, कौन सा सवाल पे किस तरीके से जवाब देना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ठीक है। सेल्स कैसे क्लोज़ करनी है, क्लाइंट को डिटेल्स कैसे देनी है, और अगर वो हाथ के क्लोज़ नहीं होता तो फॉलोअप कैसे रखना है कि वो बाद में जाके क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद है हमारा ऑडियंस रिसर्च। सबसे पहले आपने अपने आइडियल बायर को ढूंढना है कि आपका आइडियल बायर है कौन। ऐसे लोग जिनको जॉब चाहिए, ऐसे लोग जो साइड इनकम चाहना चाहते हैं, ठीक है, जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम ना, और ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये लोग आपको मिलेंगे कहाँ पर? ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट पे ये लोग होते हैं। यहाँ आप जाके ईज़िली इनको अप्रोच कर सकते हो। जो मेरी फ़र्स्ट सेल आई थी ना, वो आई थी स्नैपचैट से। स्नैपचैट की मार्केटिंग में क्या करती थी, मैंने बिज़नेस अकाउंट बना लिया था, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लगा रही हूँ, वो स्नैपचैट पे लगा रही हूँ, वही स्टोरीज़ लगा रही हूँ, कुछ रोज़ाना के 10 लोगों को ऐड करती थी। आप लोगों को पता है कि बस ऐड किया करो, पर रिक्वेस्ट आती रहती हैं। पूरे सिंपली मैं एक्सेप्ट करती थी, और कभी स्ट्रीक्स बना ली, और स्ट्रीक्स भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड ही बनाती थी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास क्लाइंट्स आते थे। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, मैंने बता दिया ऑडियंस आपकी कौन है और वो कहाँ से आएगी, ये हमने देख लिया। अब अगले 30 दिन आपने कंटेंट क्या बनाना है, ये मैं आपको बताऊँगी। तो लोगों का मसला आता है ना, कंटेंट, अब सब कुछ सीख लिया, कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा, बनाएं क्या। आपके कंटेंट में देखो होना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने उनको बताना है अपने कंटेंट में कि ऑनलाइन बिज़नेस होता क्या है, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तीसरा कि इंस्टाग्राम पे आप रील बना के कैसे वायरल हो सकते हो, या बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकते हो। चौथा, कंटेंट आइडिया ये भी हो सकता है, आपने जो भी कोर्सेज़ बाय किए, फॉर एग्जांपल आपके पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप एक रील बना दो कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी कम प्राइस में बेसिक टू एडवांस लेवल की कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता है, जिसको इस्तेमाल करके आप खुद के करियर में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। सिंपल सी एक मैंने रील की स्क्रिप्ट दे दी, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा है वो ये कि हाँ, कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कैसे सीख सकते हो, ये तमाम चीज़ें। या आप ये भी बता सकते हो कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है कि किस तरीके से तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो। तो उस रील को मेरे DM में शेयर कर दो, मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। सिंपल बन गई रील, ठीक है। अब ये कंटेंट हम बना क्यों रहे हैं, इसका मकसद क्या है? लोगों को मिलती है अटेंशन, ठीक है। दूसरा, अब आपने कंटेंट बना दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बिज़नेस के फ़ायदे क्या हैं। अब एक पर्सन है जो परेशान है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया जो ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देता है, ग्रोव स्टार्टअप के बारे में बता दिया। अब एक पर्सन के पास आपकी ये वाली रील चली गई, वो पर्सन परेशान था कि यार मैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे अपनी अर्निंग स्टार्ट करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसने आपकी रील देखी, उसका एक मसला हल हो गया, यानी कि आपने अपनी रील के थ्रू उसका मसला हल कर दिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करने से मुराद ऐसी चीज़ भी ले सकते हो कि आपने रील बना दी कि जॉब से डेली एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, तो ये काम स्टार्ट करो। यानी कि काफ़ी लोगों के यही मसले होते हैं कि भाई जॉब से उनके खर्च पूरे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बना दो ना कि स्टूडेंट हो और साइड इनकम क्रिएट करना चाहते हो, या अपनी फ़ीस खुद देना चाहते हो, या अपने एक्सपेंसेस उठाना चाहते हो। यानी कि आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करो। जब प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हो ना, और ऐसी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो कि जो लोगों की हो, और इसका सॉल्यूशन भी दो, ठीक है। उसके बाद किसी रील में सॉल्यूशन, मतलब इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप, इसका मकसद ये क्या है, उसका सॉल्यूशन भी बताओ कि फॉर एग्जांपल जॉब से आपके एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे, तो ये बिज़नेस स्टार्ट करो। यानी कि आप उसके बारे में भी बताओ, प्रॉब्लम भी हाईलाइट करो, उसका सॉल्यूशन भी दो, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे करोगे? ट्रस्ट बिल्ड करने का मकसद ये है कि अपनी रील में अर्निंग प्रूफ सिखा दो। कंपनी के होते हैं, मैं शेयर करती रहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के होते हैं, मेरे होते हैं, उनको यूज़ करो, ठीक है। और इसके अलावा DM या व्हाट्सएप पर कनेक्ट करवाना। अब हर रील में देखा होगा मेरी या और भी लोगों की, क्या होता है, कॉल टू एक्शन होता है कि भाई कैप्शन पढ़ लो। कैप्शन में क्या होता है कि फॉलो करके ये कमेंट कर दो तो डिटेल्स मिल जाएंगी, या इस रील को मेरे DM में शेयर कर दो। फिर वहाँ से हम क्लाइंट्स अपने DM में या व्हाट्सएप पर लेकर आते हैं, फिर हमसे चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी मैंने बता दी कि 30 डेज़ की ये होनी चाहिए, और इसका पर्पस क्या है, हम कंटेंट बना क्यों रहे हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके जो है वो क्लियर कर दी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने करना क्या है, कंटेंट बनाना क्या है, ये देख लो। देखो कंटेंट होता है 2 से 3 टाइप का, ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस कंटेंट, यानी कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करो उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया कि जॉब से सैलरी नहीं बढ़ रही, एक साइड हसल ट्राई करो। स्टूडेंट हो, खर्च उठाना चाहते हो, ये ट्राई करो, ठीक है। ये हो गया अवेयरनेस कंटेंट। और उसके बाद ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें वैल्यू हो, फ्री टिप्स दो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ways टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, कैप्शन में बता दिया कि ये तरीके हैं, ये वाला बेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, और कुछ और भी बता दो, ठीक है। इसी तरीके से, या आप ये भी बता दो कि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैंने ये चीज़ें सीखी, और मैं आपको भी इस तरीके से, कि मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, वहाँ से मुझे बहुत ज़बरदस्त लीड्स आई थी क्योंकि मैं उनको फ्री में सिखा रही थी।
थर्ड है, देखो फ्री की चीज़ों पे ना लोग बहुत आते हैं, ठीक है। थर्ड है रिजल्ट कंटेंट, यानी कि सोशल प्रूफ या रियल स्टोरीज़ आपने कुछ अचीव किया वो बता दो। आपकी टीम मेंबर्स अचीव कर रहे हैं, आपके मेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं, मेंटोर है या कंपनी के और भी मेंबर्स हैं वो भी एक तरीके से आपकी फैमिली है वो अचीव कर रहे हैं, तो आप वो दिखाओ, ठीक है। कि इस तरीके से बना सकते हो कि मैंने फ़ोन का यूज़ करके $2000 कैसे कमीशन कमाया, ठीक है, या मैंने फ़ोन का यूज़ करके मैं किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट बनाना है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है। अच्छा, CTA का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन, यानी कि अब आपने रील बना दी कि भाई मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस पे, हर स्किल पे, इस तरीके से कमीशन बेस्ड लर्निंग वटेवर कुछ भी। अब उस बंदे को वो समझ तो आ गया, लेकिन आपने बताया ही नहीं है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कहाँ पे करे, तो बेसिकली ये होता है कॉल टू एक्शन। आप उसको बताओ, या लिख दो कि कैप्शन एडिट कर लो, या वहीं लिख दो कि कमेंट कर दो, मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूँगा, ये होता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी आएगी कंटेंट रूटीन। आपने रील्स अपलोड करनी डेली, किस टाइम में? सुबह 12 बजे से दोपहर के 2 बजे के दरमियान में, या शाम को 6 बजे से रात के 8 बजे के दरमियान में, बस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि कौन से दिन किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। मंडे वाले दिन माइंडसेट कंटेंट बनाओगे, ठीक है, उनका माइंडसेट क्लियर करोगे कि भाई ऑनलाइन इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, ये होता है, ऐसे अर्निंग जनरेट करते हो, फलाना ढमकाना, इस तरीके की कि रिमोट वर्किंग के ये फ़ायदे हैं, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस, ये चीज़, ठीक है। सेकंड, जो ट्यूसडे को रील बनाओगे उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि आपके पास ये कोर्सेज है और इनका ये फ़ायदा है। थर्ड, अब वेडनेसडे को आपने कौन सी रील बनानी है जिसमें आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, जैसे कि जॉब की एग्जांपल दी कि जॉब से खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो ये ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद फ्राइडे को आप क्या थर्सडे को आप क्या बनाओगे? ऑफ़र या फ्री वैल्यू, जैसे कि आप उनको एक रील बना दो कि मैंने किस तरीके से इंस्टाग्राम का यूज़ करके अर्निंग जनरेट की, इस रील को मेरे DM में शेयर करो, मैं तुम्हें रोड मैप दे दूँगा। अब ना रोड मैप उनको बता दो, कोई आपके DM में जो है रील को शेयर करे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फ्राइडे को आपने क्या करना है? प्रूफ या क्लाइंट पर रील बना दो, जिसमें बता दो कि फॉर एग्जाम्पल आपने रील बना दी, मेरी एक स्टूडेंट जो कि 17 साल की है, उसने किस तरीके से इतनी छोटी एज में $100 अपने 30 डेज़ में कंप्लीट किए। प्रूफ दिखा दो, डिफरेंट भाई हमारे पास रियल प्रूफ मौजूद है, ठीक है, रियल स्टोरीज हमारे पास हैं, जस्ट आपने उनको यूटिलाइज़ करना है। सैटरडे पर्सनल जर्नी बता दो, या फॉर एग्जांपल आप बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मोबाइल पे काम कर रहे हो, या आप ट्रेनिंग ले रहे हो, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया लिखते हुए सीखते हुए, वो दिखा दो, ठीक है। संडे वाले दिन CTA मोटिवेशन से रिलेटेड कोई रील डाल दो, कुछ मोटिवेशनल सा बता दो, या कुछ भी वटेवर कुछ भी आप बता सकते हो। तो हर वीक के इतने दिन आपने कौन सा कंटेंट डालना है, किस टाइप का डालना है, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी बात है डेली कंटेंट रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपने 2 से 4 स्टोरीज तो डेली लगानी, ठीक है। अगर आप एनी टाइम लगा दो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो बेसिक चीज़ अगर आप फॉलो करो तो ये करनी चाहिए। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे कोई भी मोटिवेशनल कोट लगा दिया, कुछ भी इंस्टाग्राम पे बहुत मिल जाएंगे, फॉलो कर लो, लगाते रहना। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी मोटिवेशनल सी लगा दी। दोपहर में 2 बजे कुछ सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, पिक्चर खींच के लगा दिया। शाम में 7 बजे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ में शेयर कर रही होती हूँ, अर्निंग प्रूफ शेयर कर रही होती हूँ, वो लगा दूँ, ठीक है। अच्छा, तकरीबन ये थी हमारी फ़िलहाल अभी के लिए चीज़ें। अब आपका रह गया, देखो मैंने कोशिश की है हर चीज़ बताने की, ऑलमोस्ट हर चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कंटेंट मैंने बता दिया, हर चीज़ मैंने बता दिया। अब जो आपकी रह गई है लीड जनरेशन, फॉलोअप और पूरी कैलकुलेशन और हर चीज़, वो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम एकदम नहीं खाएंगे, गरम गरम नहीं खाएंगे, ठंडा करके खाएंगे, ठीक है। इसको सीखो, अब इस पर करना शुरू कर दो काम, ठीक है। मैंने बहुत आसान करके ये चीज़ें समझाई हैं। 90 डेज़ का मैंने टारगेट दिया, 90 डेज़ इस चीज़ को लेके मेरे साथ चलोगे ना तो मेरे लेवल से ऊपर भी आओगे, बट कंसिस्टेंट रहना है। देखो इस ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो मैंने बात की है लर्निंग पे। सीखो, जितना हो सकता है ना सीखो, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा आपसे दूर भागेगा। जब आपको कुछ आती नहीं है, आपको स्किल्स ही नहीं आती, आपने सीखा ही नहीं है सेल्स निकालना, आपने मार्केटिंग ही नहीं सीखी, आप कंटेंट बनाना ही नहीं सीख रहे हो, आप एडिटिंग ही नहीं सीख रहे हो,
तो आप कैसे काम करोगे, आपके पास पैसा कैसे आएगा? आप तो कोई स्किल लेना ही नहीं चाहते। और देखो, पैसे सिर्फ उनके पास आता है जिनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, जो खुद सीखना चाहता है। अगर आप सीखोगे तो खुद ही आएगा, क्योंकि जब स्किल्स आती हैं ना, आप करते हो प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस होती है तो स्किल्स पॉलिश होती है। ठीक है, हर चीज़ मैं सिखाऊंगी, कैपकट एडिटिंग, ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग, मैं तमाम चीज़ें यहाँ पे सिखाऊंगी। बस शर्त ये है कि दो खुद को 90 डेज़ का टारगेट, सीखने पे फोकस करो। सीखोगे तो फिर जो है ना, हर चीज़ लर्निंग वगैरह, अर्निंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग खुद ही जनरेट होगी। सही है।